देखिए, शाहिद आफरीदी पहले से एक जहरीला सांप है, सबको पता है। और जो उसने बकवास करी है कि जी इंडिया ने करवा दिया ये तो पुरानी पाकिस्तान की घिसी पिटी बकवास है। इनकी नसों में ही जहर दौड़ता है हिंदुओं के लिए, है ना। तो ये बकवास करते हैं, भौंकते रहते हैं ऐसे। शिखर धवन ने अब रिप्लाई दे दिया, इनको करवा ली बेइज्जती अब शाहिद आफरीदी की। इनके सारे क्रिकेटर्स यही काम करते रहते, सारे क्रिकेटर्स यही काम करते रहते, सारे। फिर से शाहिद अफरीदी जो है खबरों में आए हैं और शाहिद अफरीदी को जमकर खरी खोटी जो है वो शिखर धवन ने सुना दी है। आपको याद होगा कि इससे पहले पूर्व कप्तान सौरव गांगुली आगे आए थे। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखना है। अफरीदी को उन्होंने क्या बोला भैया, ये शाहिद अफरीदी ने भौंका था। क्या बोला उन्होंने बोला कारगिल में भी हराया था, कारगिल में भी भागे थे और फिर यूएसए के पास गए थे, पैरों में पड़ गए थे। कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे, ये बोला शिखर धवन ने अफरीदी को। ये गिरे हुए इंसान और कितना गिरेगा। बेवजह कमेंट्स पास करने से अच्छा अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ शाहिद अफरीदी। हमें हमारी इंडियन आर्मी पे बहुत गर्व है, भारत माता की जय, जय हिंद। खत्म करके रख दिया। ये इसकी औकात है। 47 में तुम्हें तोड़ा, 1965 में तुम्हारे पैटर्न टैंक उड़ा दिए, 1971 में तुम्हारे 2 टुकड़े कर दिए, 1999 में तुम्हें पहाड़ियों से, करगिल की पहाड़ियों से खदेड़ दिया था, और रोज तुम्हारे दहशतगर्दों को जमींदोज करती है ये वो फौज। अपनी फौज से पूछो ना, तुम्हारी फौज ने बैटल कौन सा जीता, ये बता दो कौन। शाहिद अफरीदी से पहले बोलो कि अपना जो कायर नपुंसक आसिम मुनीर, जो इनका जनरल है ना, जिसने ये सब करवाया है, जो हेड था पहले आईएसआई का जब पुलवामा में हुआ था, उसको पहले ढूंढ ले कि वो कहां है। वही गायब हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, वो दिख ही नहीं रहा। वो ये प्रूव करने के लिए कि वो भी जिंदा है या बाहर है, उसकी तस्वीरें डाल रहे हैं लोग पता नहीं कहां से, और दिखाने की भैया तस्वीर आ गई, अंडरग्राउंड हो गया। पहले शाहिद अफरीदी को बोलो तू हमारी छोड़, पहले अपने जनरल को ढूंढ बेटा कि कहां गया वो। औकात वहां से पता चल जाएगी अपनी कि जब से उसने करवाया भागी गया, अंडरग्राउंड हो गया वो। और खैर जहां तक शाहिद अफरीदी की बात है, एक कीड़ा है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया जी। और हमेशा ही ऐसी, कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट्स पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ शाहिद अफरीदी। हमें हमारी इंडियन आर्मी पे बहुत गर्व है, भारत माता की जय। पहले तो शिखर धवन के लिए तो आलिया भैया बिकॉज एक मुंह तोड़ जवाब दिया है ऐसे घटिया शाहिद अफरीदी जैसे इंसान को, जो मतलब इनकी शब्द देखो, नालायक निकम्मे। यार तेरी हैसियत है इंडिया के बारे में कुछ भी बोलने की? ये वही आदमी है भाई जो यहां से हारने के बाद जब पाकिस्तान गया था ना, तो इसने बोला था कि इंडिया में इतना प्यार मिला जितना पाकिस्तान में भी नहीं मिलता। तब पाकिस्तानियों ने उसको चपेड़े मारी थी कि क्या बकवास कर रहे हो आप। और ये आज भौंक रहा है कि नालायक निकम्मे। अबे तुम बोलोगे हमें, खुद क्या हो? नालायक का मतलब पता है, जो किसी लायक ना हो। तुम किस लायक हो? तुम किस लायक हो? तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर बैठ के बोलता है कि जी हमने तो पाकिस्तान अमेरिका का डर्टी वर्क किया। जाके पूछो अमेरिका से क्या इमेज है तुम्हारी अमेरिका में। तुम्हें वीजा तक इशू नहीं होता अमेरिका में। अमेरिका छोड़ो, यूएई में वीजा नहीं इशू होगा तुम्हें भाई। बड़े अपने आपको मुसलमान के इस्लाम के ठेकेदार दिखाते हो। यूएई तुम्हें मुंह नहीं लगाता, वीजा तुम्हें नहीं देता। सऊदी अरेबिया तुम्हें वीजा नहीं देता। अमेरिका के साथ तुम बोलते हमने डर्टी वर्क करा अमेरिका का। जाके पूछो उनके सोल्जर्स थे कि उनका असली दुश्मन कौन था, तालिबान था कि पाकिस्तान था। आज भी वो इसीलिए बोलते हैं, तुम्हें मारते हैं जूते कि असली में तो तुमने धोखा दिया। उसामा बिन लादेन कहां मिला अल्टीमेटली? एबटाबाद में, जहां पे आज ये जो आसिम मुनीर की फोटो डाली है, पता है कहां की डाली? एबटाबाद की। सरप्राइज नहीं था मैं। एबटाबाद में मारा था वो उसामा बिन लादेन, वहीं बैठा हुआ इनका रखते हैं प्राइम। शिखर धवन भाई, गब्बर भाई ने शाहिद अफरीदी को जवाब तो दिया है। ये शाहिद अफरीदी हो गया, मोइन खान वीडियो बना रहा है। मोइन खान ने अपने वीडियो में पता क्या बोला है? कह रहा है कि बयान दिया कि हम अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम यूनाइट हैं, ये सब हैं, ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे तुम्हारे यहाँ पे तो डिबेट हो रही है, तुम्हारे यहाँ पे तो बात हो रही है कि आसिम मुनीर ने सारा कुछ करवाया है, और तुम ही ये बात कर रहे हो हैं। मोइन खान भी स्टेटमेंट देगा, शोएब अख्तर भी देगा, राशिद लतीफ भी देगा, बासित अली भी देगा, और आपका ये शाहिद अफरीदी भी देगा। फिर कहते हैं खेलों में पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। अब कौन कर रहा है खेलों में पॉलिटिक्स मिक्स? हमारे यहाँ से कितने लोगों ने स्टेटमेंट दिया, आप मुझे बताओ। एक क्रिकेटर बता दो जिसने स्टेटमेंट दिया हो। सौरव गांगुली से लोग पूछने गए, उसने जवाब दे दिया भाई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। क्या गलत बात बोली? स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, तब तक हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्या गलत बात बोल दी? उसने तो नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, पाकिस्तान की फौज जो है नल्ली है, भूखी है, नंगी है, ऐसा कुछ तो नहीं बोला उसने। कोई स्टेटमेंट तो नहीं दिया है जी। अब तीसरी चीज और मैं आपको बताता हूं।
के गब्बर शिखर धवन ने ट्वीट करके शाहिद आफरीदी और पाकिस्तान को उसकी असली औकात याद दिला दी है। और दोस्तों, शिखर धवन के इस ट्वीट पर भारतीय मीडिया के जो रिएक्शन है वो आपने देखे, और आगे देखिए कि इस पर भारतीय मीडिया और क्या रिएक्शन दे रहा है। शाहिद अफरीदी जो अपनी बयानबाजी और अपने पॉलिटिकल जो मोटिव्स हैं, जो मूव्स हैं, वो लगातार क्लियर करते रहते हैं अपने बयानों से। उन्होंने फिर वो छोटी हरकत की, वो भारत के खिलाफ जो उन्होंने एक तरीके से जो है तय कर रखा है कि भाई जब भी मौका मिले भारत पर निशाना साधो, भारत के बारे में जो है हल्की बातें करो। तो यहाँ पर भी उन्होंने भारत को जो है क्वेश्चन किया ऐसे वक्त पर जहाँ पर सबको पता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, किस तरीके से टेररिज्म को वहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। वैसे में उन्होंने फिर दोबारा अपनी जो है हरकत दिखाई और उस पर सीधा जवाब जो है शिखर धवन ने दिया है। लेकिन यहीं से दूसरी चीज़ एक और जो चली है, जहाँ पर हमने बॉयकॉट की बात करी है, शिखर धवन ने अभी ट्वीट कर जो है अपनी प्रतिक्रिया तो दी है। उन्होंने जो है सीधे शाहिद अफरीदी को जो है सीधे डायरेक्ट बात कही है, डायरेक्ट उनको लिखकर उन्होंने साफ तौर पर अपने जो है जो देश के प्रति उनकी फीलिंग है उन पर बात करी है, लिखी है। और उन्होंने कहा है कि भाई कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतने गिरे हुए हो और कितने गिरोगे, बेवजह कमेंट्स पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। शाहिद अफरीदी सीधे टैग किया उन्होंने शाहिद अफरीदी को। और इसके आगे जो है वो लिखते हैं कि हमें हमारे इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है, भारत माता की जय, जय हिंद। मिनिस्टर, अरे वहीं छुपा प्राइम मिनिस्टर, सॉरी एक ही बात है वैसे, इनका जो आर्मी चीफ है वहीं पर छुपा हुआ, छुप गया ना बिल में जाके, बकवास कर रहा। शिखर धवन ने बिल्कुल से इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो जो ये बकवास कर रहा है नालायक और निकम्मे, पहले बात तो तुम ये लायक हो, तुमने ये अमेरिका के साथ जो क्या धोखा किया, उन्होंने तुम्हें जूते मारे, उन्होंने पहले तुम्हें बोला वी विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एजेस, तो तुम जाके उनके सामने नाक रगड़ी तुमने, मुशर्रफ ने उस टाइम पे, तब तुम उनके पैरों में कांप के गिर गए। सेकेंडली तुमने अभी क्या बोला पता है, ये इतना घबरा गए, कह रहे रशिया और चाइना मीडिएट कर ले इंडिया के बीच में। इनके वहां पे मिनिस्टर बोल रहे हैं कि रशिया आके और चाइना, उनका क्या मतलब है, उनका क्या मतलब है, क्या करेंगे? और तुम बोल रहे हो रशियन से भीख मांग रहे हो। अबे रशियंस के खिलाफ तुमने जिहादी टेररिस्ट पैदा किए, जो तालिबान तुम्हारे गले पड़ गए। पूरे 80s, लेट 80s में 90s में तुमने किया ना, तालिबान तुमने क्रिएट करा, टेररिस्ट तुमने क्रिएट करे। रशिया के अगेंस्ट ही करके उन्हीं से बोल रहे हो कि मीडिएट कर ले। चाइना को अपना बाप बना रखा है। 1999 में कितना गया था चाइना तुम्हारी साइड भाई? अभी भी चाइना को जो तुम सपने देख रहे हो नहीं आने। पता चाइना इंडिया ट्रेड कितना होने वाला है? $100 बिलियन। ये जो टैरिफ चल रहा है, जो यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर चल रही है, चाइना भी देख रहा है बिजनेस कहां करना है। इंडिया में पूरी मुल्क, पूरे दुनिया ने बिजनेस करना है। तुम्हारे वहां का क्या बिजनेस है? टेररिज्म के अलावा क्या बिजनेस है पाकिस्तान के पास? इतनी डेवलपमेंट करा ली, जो बिजनेस करेंगे कोई वहां पे। यूएई के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। निकम्मे नालायक तो खुद है, और क्या, ये निकम्मे नालायक खुद है। अमेरिका तुम्हें कोड़े मारता है। क्रिकेट तुम्हारा खत्म हो गया, फिल्म इंडस्ट्री तुम्हारी नहीं कभी बन पाई। जो तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा मिला था तुम लूट के ले गए। आज की डेट में तुम्हारे जनरल के बच्चे उसने बाहर भेज दिए, तो सारा उसका परिवार बाहर चला गया यूएस से, यूएई में, और खुद वो छुप के बैठ गया। ये होता है नालायक और निकम्मा शाहिद अफरीदी जी। कौन सी लड़ाई तुम्हारी फौज ने जीती है? अपनी फौज की भी तो हिस्ट्री देख ले शाहिद अफरीदी। और इसलिए मैं ये मानता हूं दोस्तों, शिखर धवन ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। शिखर धवन ने लिखा कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना घिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ। हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है, भारत माता की जय, जय हिंद। चलो मैं माना तो सही कि सुनील गावस्कर ने भी जिक्र किया था कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, और अब इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन आए हैं। और शाहिद अफरीदी ये पहली मर्तबा नहीं है जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। पहले भी कई मर्तबा ऐसा हुआ है जब उनकी तरीके से बेतुके बयान सामने आए हैं, लेकिन जब जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे बयान दिए जाते हैं, भारत की तरफ से उसका कड़ा जवाब दिया जाता है। पहलगाम हमले, जिसमें हमने 26 लोग, आपने देखा कि 26 लोगों की जान चली गई थी उस आतंकी हमले के बाद से। और पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी जो है एक जगह पर टेलीविजन पर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर भारतीय आर्मी पर भी सवाल उठा दिया, जिसके बाद शिखर धवन जो है वो आगे आते